नमस्कार। स्वागत है आप सबका देवस एकेडमी में। आज हम देखेंगे अनुपात समानुपात। एक नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा, एक नंबर कंफर्म समझिए। अनुपात समानुपात से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, क्या होता है, सारी जानकारी। हमें 2 नंबर देके मध्य समानुपात पूछेगा। जैसे ए बी का मध्य समानुपात क्या है। मध्य समानुपात क्या होता है, पहले हम आपको ये बेसिक जानकारी दे दें। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी लिखा रहे तो ये होता है प्रथम अनुपात, ये होता है द्वितीय अनुपात, ये होता है तृतीय अनुपात, ये होता है चतुर्थ अनुपात। द्वितीय अनुपात को ही हम मध्य अनुपात कहते हैं, द्वितीय और तृतीय को। ये प्रथम और ये चतुर्थ। ये तो रही अनुपात की जानकारी। ए बी का मध्य समानुपात क्या है। जैसे दिया रहे 4 और 9 का मध्य समानुपात लिखा हो या अनुपात लिखा हो, समानुपात क्या है, ये क्वेश्चन रही। तो इसका आंसर होगा ए बी का मध्य समानुपात रूट ए बी। 4 और 9 को रूट में रखेंगे, 4 × 9 अंडर रूट में, 4 में हो जाएगा 36 और 36 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा 6। इस प्रकार से इसका यूज होगा। ए बी का मध्य समानुपात पूछेगा तब। अब हमसे अगर तृतीय समानुपात पूछे, जैसे अभी आपको बताया था ए बी सी डी, द्वितीय नहीं के तृतीय पूछे, तब हम क्या करेंगे। 2 नंबर पे आप देखिए, ये है ए बी का तृतीय समानुपात क्या है। तृतीय समानुपात का फार्मूला है b²/a। सारे फॉर्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, 2-3 बार फेर लीजिए जिससे आपको लर्न हो जाए। 1 नंबर इन्हीं फॉर्मूलों में से कुछ भी एक दे के पूछ लेगा। और अगर आपको ये लर्न रहेगा तो आप मौखिक ही कर दोगे परीक्षा में। और 1 नंबर यहां से आना कन्फर्म है। ए बी का तृतीय समानुपात क्या है। जैसे 3 और 9 दे दे और आपसे पूछे इसका तृतीय समानुपात बताइए, तो हम फॉर्मूले में रखेंगे, इसे ए मान लें और इसे बी मान लें। b²/a यानी 9 का स्क्वायर अपॉन a का मतलब 3। 9 × 9/3, 3 3 या 9, आंसर हो जाएगा 27। इस प्रकार से हम तृतीय समानुपात निकाल लेंगे। ए बी सी का चतुर्थ समानुपात क्या है। तीन नंबर देखेंगे। जैसे ए बी सी ये 3 नंबर दिए रहे हैं और चौथा वाला हमें पूछे तो उसके लिए BC/A फॉर्मूला होता है। जैसे 4, 6 और 8 का चतुर्थ समानुपात हमें पूछा है, तो हम निकालेंगे BC/A। ये A है, ये B है, ये C है। फॉर्मूला है चतुर्थ का, चतुर्थ निकालना है हमें यहाँ से। BC/A इसमें रखेंगे 6 × 8/4, 4 दूनी 8 यानी 6 दूनी 12। इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने चतुर्थ समान प्रथम आपने सीख लिया, मध्य, तृतीय, चतुर्थ। अब आपको ए बी का वर्गानुपात पूछे, जैसे 2 और 3 का वर्गानुपात बताइए। वर्गानुपात अगर आपसे ये पूछे तो ये ए है, ये बी है। इसका फॉर्मूला होता है A²/B²। यहाँ रख लीजिए 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, 4:9। ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा है ए बी का वर्गमूलानुपात पूछे। जैसे 9,16 का वर्गमूलानुपात क्या है। वर्गमूलानुपात क्या है।
अगर ये पूछे तो इसका फॉर्मूला है रूट ए अनुपात रूट बी, रूट ए अनुपात रूट बी, वर्गमूल अनुपात निकालना है हमें यहाँ से। इसे ए मानो, इसे बी मानो। रूट 9 अनुपात रूट 16, 9 का वर्गमूल हम लेंगे 3 अनुपात 16 का लेंगे 4, आंसर हो जाएगा 3 अनुपात 4। ए बी का घनानुपात, जैसे 2,3 का आपसे घनानुपात पूछे, घनानुपात, तो ये फॉर्मूला है ए क्यू अनुपात बी क्यू। फॉर्मूले में रख लीजिए, ये ए है, ये बी है, 2 का क्यू अनुपात 3 का क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात 3 3 का 9 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट, सेकंड लास्ट है ए बी का घनमूला अनुपात, जैसे 27,64 का घनमूला अनुपात पूछे, घनमूला अनुपात, तो इसे निकालने का फॉर्मूला है 3 रूट ए अनुपात 3 रूट बी। 3 रूट कहें या क्यूब रूट कहें, इसे क्यू रूट ए अनुपात क्यू रूट बी, ये रख लेंगे। 27 का हमें क्यू रूट निकालना है, इधर हमें 64 का क्यू रूट निकालना है। 27 का क्यू रूट हो जाएगा 3 अनुपात 64 का हो जाएगा 4, ये आपको निकालना आता होगा। वर्गमूल विधि से निकालेंगे, 3 3 के इसमें पेयर बनते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आपसे पूछे प्रथमानुपाती 10,4 का प्रथमानुपाती क्या है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। प्रथमानुपाती क्या है, आपने मध्य पढ़ लिया, तृतीय पढ़ लिया, चतुर्थ पढ़ लिया, प्रथम भी पढ़ ले रहा है, ये ऊपर लिखना था, नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, प्रथमा का 10 इंटू 4 यानी कि 40, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रथमानुपाती के लिए ए बी, तो आपको ये फॉर्मूले और उनका उपयोग समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज किए दे रहा हूँ। ए बी का मध्य समानुपात अंडर रूट ए बी, ए बी का तृतीय समानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए बी का तृतीय समानुपात बी स्क्वायर अपॉन ए बी सी का चतुर्थ समानुपात बी सी अपॉन ए बी का प्रथमानुपात ए बी का वर्गानुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, ए बी का वर्ग मूलानुपात रूट ए अनुपात रूट बी, ए बी का घनानुपात ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, ए बी का घनमूला अनुपात क्यू रूट ए अनुपात क्यू रूट बी। इस प्रकार से ये फॉर्मूले हैं, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अनुपात समानुपात से बनने वाले सवाल 100% आपके यहीं से बन जाएंगे, और कोई क्वेश्चन उम्मीद करते हैं परीक्षा में गलत नहीं होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।